दोस्तों, कभी आपको या आपके किसी दोस्त को अगर स्नेक बाइट हुआ, सांप ने काट लिया, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको जिस जगह पर भी सांप ने काटा होगा, उस जगह को इमोबिलाइज करना है। मतलब उस जगह को आपको हिलने नहीं देना। जिस भी लिम्ब पर, हाथ पर, पैर पर, जहां पर भी सांप ने काटा होगा, उस जगह को आपको एक स्प्लिंट की मदद से इमोबिलाइज करना है। मतलब एक लकड़ी या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को आपको उस जगह पर इस तरह से बांधना है कि वो जगह हिल ना पाए। सेकंड, अगर उसने टाइट ज्वेलरी, जीन्स या कोई भी ऐसी टाइट चीज पहनी होंगी तो उसे आपको निकाल लेना है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खुद को पैनिक नहीं होना और जिसे भी सांप ने काटा होगा उसे आपको यह अश्योर कराना है कि 70% स्नेक बाइट से बिना जहर वाले सांपों की वजह से होती है। और जो 30% पॉइजनस स्नेक्स है जिनकी वजह से मैक्सिमम स्नेक बाइट्स हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 50% स्नेक्स ही ऐसे हैं जो अपना वेनम डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। मतलब सिर्फ 15% केसेस में ही मरीज को टॉक्सिसिटी होगी या सांप का जहर उसके बॉडी में एंटर करेगा। तो अब आपको क्या नहीं करना है? तो सबसे पहले तो जिस जगह पर भी सांप ने काटा होगा, उस जगह को आपको कट नहीं करना है और मुंह से चूसने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। कोई भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, झाड़ फूक, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना और जितना जल्दी हो सके उस मरीज को आपको नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाना है। शराब या कोई भी ऐसी नशीली चीज उस मरीज को नहीं देना है, नहीं तो वेनम, जहर बॉडी में रैपिडली स्प्रेड हो सकता है। सांप कौन सा था, कौन से स्पीसीज का था, अगर ये आपको याद नहीं रहा तो भी चलेगा। उस सांप को पकड़कर आपको हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो एएसवी एंटी स्नेक वेनम होती है वो 4 प्रकार के सांपों से मिलकर बनती है, जिनसे सबसे ज्यादा डेथ होती है। कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर और क्रेट। दोस्तों, ये 4 ही ऐसी मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जिनकी वजह से सबसे ज्यादा स्नेक बाइट्स और डेथ होती है। ऑलरेडी ये एएसवी एंटी स्नेक वेनम मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ स्नेक जिनकी वजह से मैक्सिमम स्नेक बाइट्स और डेथ्स हो रहे हैं, उनको कवर करता है। इसलिए आपके ध्यान में अगर नहीं भी रहा कि वो स्नेक कौन सा था तो भी चलेगा। तो अब आप इन स्नेक बाइट्स को अवॉइड कैसे करोगे? तो जब भी आप ट्रेकिंग पर जाते हो, जंगलों में घूमने जाते हो, तब आप लॉन्ग बूट्स का यूज कीजिए। अगर आप जमीन पर सो रहे हैं तो सिंपली एक मच्छरदानी का यूज कीजिए ताकि स्नेक आपके सराउंडिंग में नहीं आ पाए। सिंपली एक लकड़ी या स्टिक अपने हाथ में रखिए ताकि जहां पर भी आप चल रहे हैं उसके आगे आप टैप करते हुए चले, ताकि वहां पर अगर कोई स्नेक हो तो वहां से वो हट जाए। सांप के सामने आने के बाद आप शांत रहे, धीरे धीरे पीछे हट जाए और उसे जाने की जगह दे। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।